पिछले एक साल में देश भर में खाने के तेल में बेहिसाब बढ़ोतरी देखी गई है। खुदरा बाजार में तेल की कीमतें कई जगहों पर 200 के पार भी पहुंच गई है। ऐसे में तेल के दाम बढ़ने से लोगों के किचन का बजट बिगड़ गया है। कोरोना काल में एक तो लोगों की नौकरी के ऊपर बनाई है, कई लोगों की नौकरी चली गई, ऊपर से बढ़ती महंगाई ने लोगों की जेब पर डाका डालने का काम किया है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन की वजह से पहले तो करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई। ऐसे में लोगों की आमदनी तो कम हुई, लेकिन महंगाई कम होने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। खाने पीने के सामान से लेकर दूसरी अन्य चीजें भी महंगी हुई। सब्जी से लेकर राशन के दामों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी देखने को मिली है। देश भर में खाने के तेल में जिस हिसाब से बढ़ोतरी हुई है, ये अभूतपूर्व है। शायद ही इससे पहले खाने के तेल की कीमत में इतनी ज्यादा तेजी देखी गई हो, और ये तेजी लगातार बनी हुई है। पहले लॉकडाउन के दौरान जब तेल के दाम बढ़े तो उम्मीद की जा रही थी कि लॉकडाउन खत्म होगा तो इसकी कीमतों में गिरावट आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बीच देश में कोरोना की दूसरी लहर के कारण एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया गया। ऐसे में तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। आज स्थिति ये है कि तेल की कीमतें कई शहरों में 200 रुपए के करीब पहुंच गए हैं। राजधानी दिल्ली की ही बात करें तो यहाँ तेल की कीमतें अलग अलग मार्केट में अलग अलग हैं। दिल्ली में मूंगफली का तेल 200 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि सरसों का तेल 180 रुपए प्रति लीटर पर मिल रहा है। सोयाबीन का तेल 160 रुपए प्रति लीटर, सूरजमुखी का तेल 195 रुपए प्रति लीटर, जबकि वनस्पति का तेल 142 रुपए प्रति लीटर पर मिल रहा है। इन सभी तेलों में 12 से लेकर 49% तक की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि अलग अलग बाजारों में सबके खुदरा दाम इससे भी ज्यादा हैं, जिसकी वजह से लोगों के किचन का बजट बिगड़ गया है। एक तरफ कमाई तो घटी, लेकिन महंगाई लगातार छलांग मार रहा है। ऐसे में कई सवाल हैं जो लोगों के जहन में हैं, जिसके जवाब लोग जानना चाहते हैं। खाने के तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? पिछले एक साल में कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? आखिर देश में तेल का कितना उत्पादन होता है और हम विदेशों से इंपोर्ट कितना करते हैं? इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम बढ़ रहे हैं क्या? अगर बढ़ रहे हैं तो वो क्यों? खाद्य तेलों का भारत में जितना उत्पादन होता है वो जरूरत को पूरा करने के लिहाज से काफी कम है। भारत में जरूरत का कुल 40% तेल का उत्पादन किया जाता है। इसीलिए तेल की पूर्ति के लिए सरकार 60% तेल विदेशों से इंपोर्ट करती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमत बढ़ रही है, ये बात खुद सरकार ने भी माना है। हालांकि सरकार ये भी दावा कर रही है कि जितने दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल के बढ़े हैं, उसकी तुलना में भारत में उसके दाम में बढ़ोतरी नहीं हुई है। देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के तेल का इस्तेमाल होता है। कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट कुल 6 तरह के तेलों के दामों की मॉनिटरिंग करता है। इसमें मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, वनस्पति का तेल, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल और पाम ऑयल मौजूद है। भारत के ग्रामीण इलाकों में जहां सरसों के तेल का इस्तेमाल खाने में ज्यादा होता है, तो वहीं शहरी इलाकों में सनफ्लावर और सोयाबीन ऑयल का इस्तेमाल ज्यादा होता है। एक आंकड़े के मुताबिक आज के समय में हर व्यक्ति पर 12 लीटर से ज्यादा तेल खपत होता है, और ये दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। कृषि मंत्रालय ने लोकसभा में तेल के उत्पादन और इंपोर्ट को लेकर एक आंकड़ा पेश किया है, जिसमें कहा गया है कि देश में खाने का तेल कितना होता है और हम कितना इंपोर्ट करते हैं। 2016-17 में देश में 102.11 लाख टन खाद्य तेलों का उत्पादन हुआ था, जबकि 2019 और 20 में ये बढ़कर 108.92 लाख टन हो गया। वहीं 2017-2018 में हमने विदेशों से 153.61 लाख टन खाद्य तेल का इंपोर्ट किया है।
ये तो बात रही भारत में कितना उत्पादन होता है और हम बाहरी देशों से कितना तेल मंगवाते हैं। अब जरा ये भी जान लीजिए कि भारत में तेल की कुल खपत कितनी होती है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक 2015-2016 में 234.8 लाख टन वनस्पति का इस्तेमाल होता था, जो 2019 और 20 में बढ़कर 159.2 लाख टन हो गया। वहीं जो तेल विदेशों से ज्यादा आयात किए जाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा पाम ऑयल, सोयाबीन तेल और सनफ्लावर तेल का इंपोर्ट किया जाता है। अर्जेंटीना और ब्राजील से सोयाबीन का तेल आयात होता है, जबकि इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम ऑयल, यूक्रेन और अर्जेंटीना से सनफ्लावर ऑयल का सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता है। एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना के कारण बाहरी देशों से तेल की सप्लाई पर काफी बुरा असर पड़ा है। एक तरफ जहां इस महामारी के दौर में भी खाने के तेल की डिमांड बढ़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ डिमांड और सप्लाई में गैप भी ज्यादा है, जिसकी वजह से इसके दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। एक तो देश में 60% से ज्यादा खाने के तेल का आयात किया जाता है, दूसरी तरफ इस पर लगने वाला इंपोर्ट ड्यूटी भी ज्यादा है। पाम ऑयल की बात करें तो इस पर 32.5% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, जबकि सोयाबीन पर 35% ड्यूटी लगती है। यही वजह है कि इसके दाम में बढ़ोतरी के पीछे भी इस पर लगाने वाली ड्यूटी एक वजह बताई जा रही है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इस पर लगने वाली ड्यूटी को कम किया जाता है तो जनता को थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। हालांकि ये होगा या नहीं, ये कहना फिलहाल संभव नहीं है, लेकिन इसका असर आम जनता पर जरूर पड़ रहा है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।